नमस्कार दोस्तों, ट्राइंगल के हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज के क्लास में हम तीन ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस देखेंगे जो कि अगर दो ट्राइंगल्स में पाई जाती हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कह सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। जानते हैं पहला कंडीशन। देखो, इसे पहले कंडीशन को हम ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन भी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो ए है, दिस ए स्टैंड्स फॉर एंगल, इसीलिए इसे एंगल क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, बट शॉर्ट में वी कॉल इट एज ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट में क्या लिख रखा है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर देन दे आर सिमिलर। बहुत सिंपल है। अगर दो ट्राइंगल है, सपोज एक ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल पी क्यू आर है, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर है, क्योंकि इक्वी एंगुलर कह रखा है। इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। तो एंगल A is equals to एंगल P, एंगल B is equals to एंगल Q, एंगल C is equals to एंगल R। तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहता है कि अगर ये कंडीशन किसी दो ट्राइंगल में फुलफिल हो जाती है तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। एंगल ट्राइंगल ABC will be similar to ट्राइंगल PQR। इसका एक डेरिवेशन भी आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा होगा, पर वो डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उस डेरिवेशन को मैं स्किप करता हूँ। आप अपनी तरफ से पढ़ो उसे, और अगर उस डेरिवेशन में कोई डाउट हो तो वो डाउट्स कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उससे सॉल्व करूंगा। तो यहाँ हमने सीख लिया ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जिसमें ये कह रहा है कि अगर दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर है, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल में एंगल ए और पी बराबर है, एंगल बी और क्यू बराबर है, और एंगल सी और आर बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए। अब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखते हैं, ये इस क्राइटेरिया में मैं एक बार समझाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा कि कौन से साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। क्या ये ए बी जो है ये क्यू आर के प्रोपोर्शनल होगा? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ही चीज याद रखनी है कि जो भी एंगल इक्वल है उसके अपोजिट का साइड दोनों ट्राइंगल में प्रोपोर्शनल होगा। इसमें एंगल ए जो है ये एंगल पी के बराबर है, तो एंगल ए के अपोजिट कौन सा साइड है? BC। दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू साइड अपोजिट टू एंगल P इन ट्राइंगल PQR। क्योंकि एंगल P और A बराबर हैं, तो BC बाई QR विल बी इक्वल टू, अब ये एंगल B पे गौर करो, एंगल B के अपोजिट कौन सा साइड है? यहाँ पे AC है तो AC रहेगा, और एंगल B के बराबर कौन सी साइड है PQR में? कौन सा एंगल है? Q। तो इस Q के अपोजिट कौन सी साइड है हमारे लिए? PR। तो AC बाई PR। और बचा तीसरा एंगल C, जो कि बराबर है एंगल R के। अब C के अपोजिट कौन सी साइड है? AB। तो यहाँ सिंपली AB लिखेंगे, और यहाँ पे R के अपोजिट कौन सी साइड है? PQ। तो इस तरह से प्रोपोर्शनल साइड्स को हम लिख सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से रखना, याद रखना। अगर दो ट्राइंगल है और दोनों सिमिलर हैं तो जो इक्वल एंगल्स हैं उसके ऑपोजिट वाला साइड्स प्रोपोर्शनल होता है। कोई भी साइड प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने लिख दिया कि AB बाई QR विल बी इक्वल टू PR बाई BC। ये रॉन्ग हो जाएगा। बस ये पॉइंट ध्यान रखो। सिमिलैरिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें आधे से ज्यादा क्वेश्चंस में इसी पॉइंट पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। अब बढ़ते हैं अगले सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की तरफ, जो कि ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ही डिराइव्ड है। देखो, ट्रिपल ए क्राइटेरिया क्या कहता है कि तीनों एंगल्स बराबर होने चाहिए। ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वी एंगुलर देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसका एक कोरोलरी क्या है कि ए क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हैं, अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल भी बराबर हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि देखो, ये एक ट्राइंगल है, फिर से इसे मैंने ABC ले लिया और इसे PQR ले लिया। अभी पिछले ट्रिपल ए क्राइटेरिया में हमने क्या सीखा था कि एंगल A जो है वो P के बराबर है, एंगल B जो है वो Q के बराबर है, और एंगल C जो है ये R के बराबर है। तो तीनों एंगल बराबर है, सो इट सेटिस्फाइड
ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसीलिए दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। डबल ए क्राइटेरिया क्या कहता है कि कोई भी दो एंगल अगर बराबर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर हो और एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर हो और हमें सिर्फ इतना ही दिया हो, तीसरे एंगल का कुछ पता नहीं हो, तो भी इवन इन दिस केस triangle ABC will be similar to triangle PQR, और ये डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहलाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है और डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को मैं ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का कोरोलरी यानी कि इस क्राइटेरिया से डिराइव्ड रिजल्ट क्यों बोल रहा हूं? अब ध्यान दो, अगर दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ए और ए जो है पी के बराबर है, बी जो है ये क्यू के बराबर है, तो नेचुरली जो तीसरा एंगल होगा वो खुद ही बराबर हो जाएगा। क्यों? देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, करेक्ट है? तीनों एंगल का सम ट्रायंगल एबीसी में 180 होगा। सिमिलरली ट्रायंगल पीक्यूआर में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज 180। अब ये एंगल ए और एंगल पी बराबर दे रखा है ऑलरेडी, और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर दे रखा है। इससे ये वाला रिजल्ट यूज करके हम इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए की जगह आप क्या लिख सकते हो? एंगल पी लिख सकते हो। एंगल बी की जगह हम लोग यहाँ पे एंगल क्यू लिख सकते हैं, और प्लस ये सी तो है ही, इज इक्वल्स टू 180। इसे इक्वेशन 3 दे दो। अब इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करो। देखो, एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर इज 180 और एंगल पी प्लस क्यू प्लस सी इज 180। 2 और 3 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें क्या मिलेगा? एंगल आर माइनस एंगल सी इज इक्वल्स टू 0। क्यों? ये 180 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सेम एंगल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा एंगल आर माइनस एंगल सी इज 0। सो एंगल आर विल बी इक्वल टू एंगल सी। यानी कि अगर दो एंगल बराबर दे रखे हैं, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो नेचुरली वहां ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल होगा। इसलिए अगर किसी भी क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल हमेशा हमेशा सिमिलर होंगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पे एक बार फिर मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं वो लिखने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखो, ये एंगल ए और एंगल पी बराबर है, तो ए के ऑपोजिट जो साइड है वो बीसी है और पी के ऑपोजिट जो साइड है वो क्यूआर है। तो बीसी बाई क्यूआर विल बी इक्वल टू एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, तो बी के ऑपोजिट जो साइड है वो AC है और क्यू के ऑपोजिट जो साइड है वो PR है, एंड दिस विल बी इक्वल टू एंगल C के ऑपोजिट का साइड दैट इज AB बाई एंगल R के ऑपोजिट का साइड दैट इज PQ। तो ये हमने ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एंड डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सीख लिया। अब बढ़ते हैं अगले सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की तरफ। अगला सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, इसे हम लोग ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहते हैं। यहाँ जो S है, ये तीनों S स्टैंड फॉर साइड्स, सो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इन शॉर्ट SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया कहता है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, मतलब AB by PQ is equals to AC by PR is equals to BC by QR, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ट्रायंगल ABC will be similar to ट्रायंगल PQR। बस इतना ही है इस SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक जो भी मैंने बताया है बहुत ही सिंपल है और आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालो। इसमें किसी एक टॉपिक को अगर आप और अच्छे से समझना चाह रहे हो वो भी कमेंट सेक्शन में डालो। जहां तक पॉसिबल रहेगा मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँ। अच्छा, एक चीज देखो कि ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। जब भी कहीं भी प्रॉब्लम में आप ये इनकाउंटर करो कि इस तरह का कुछ कंडीशन हमें मिल रहा है, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के तहत ये दोनों ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हैं। इसी तरह अभी हमने पहले पढ़ा ट्रिपल ए
सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, अगर दो ट्राइंगल में तीनों ही एंगल एक दूसरे के बराबर हैं तो भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो ये दोनों अभी हमने पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं अगले सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की तरफ। देखो अगला सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है इसे हम कहते हैं SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। S फॉर साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड। सो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ये याद करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा कि साइड एंगल साइड का क्या मतलब है। ये स्टेटमेंट तो कोई रटने से रहा, इसे कोई रटना कोई बुद्धिमानी नहीं है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स वन पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब इसे बिना समझे अगर आप रटोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। बट ये SAS का फुल फॉर्म अगर तुम्हें याद है, S इज साइड एंगल साइड, SAS, तो इसे रटने की जरूरत ही नहीं है। देखो यहाँ दो ट्राइंगल मैं बनाता हूँ, ABC एंड PQR। ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहता है कि अगर दो ट्राइंगल में दो साइड्स अपने करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल हैं और उनके बीच बनने वाला एंगल इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल इस ट्राइंगल ABC में अगर AB जो है ये PQ के प्रोपोर्शनल है और AC जो है ये PR के प्रोपोर्शनल है, और साथ ही साथ इन दोनों साइड यानी कि AB और AC के बीच बनने वाला एंगल A PQ और PR के बीच बनने वाले एंगल P के बराबर है, तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर होंगे। एक बार मैं कंडीशन को मैथमेटिकली लिख देता हूं। अगर इन दोनों ट्राइंगल में AB करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं यानी कि AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AC बाई PR, और साथ ही साथ एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल A और P क्योंकि ये SAS क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक साइड है और राइट साइड में एक साइड है, तो इसे आप इस तरह से समझो कि इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल जो है ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ AB जो है ये एक साइड है, ये वाला एंगल A एक एंगल है और ये दूसरा साइड है, इसीलिए इसे हम SAS कहते हैं। AB is proportional to PQ, AC is proportional to PR, और इन दोनों साइड से मिलके बना हुआ एंगल बराबर है, तो ट्राइंगल ABC will be similar to ट्राइंगल PQR। अब क्वेश्चन में कभी भी आप इस तरह का क्राइटेरिया इनकाउंटर करो जहां पे AB और PQ का जो रेशियो है वो AC और PR के रेशियो के बराबर है और साथ में एंगल AP के बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल हमेशा हमेशा सिमिलर होंगे। अच्छा, अभी हमने SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में क्या पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ये ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल PQR है। इन दोनों ट्राइंगल में अगर AB बाई PQ इज इक्वल्स टू BC बाई QR इज इक्वल्स टू AC बाई PR, देन ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ये हमने SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में पढ़ लिया था। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो एक प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी की मदद से हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये प्रॉपर्टी आपने पहले भी पढ़ा होगा। हम ये लिख सकते हैं कि AB प्लस BC प्लस AC बाई PQ प्लस QR प्लस PR, और ये क्या है, AB प्लस BC प्लस AC इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड दिस इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, और ये जो रेशियो है ये बराबर होगा दोनों ट्राइंगल के पेरीमीटर के रेशियो के। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये हमने पढ़ लिया था। SSS क्राइटेरिया यही तो कहता है, अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है तो सिमिलर है, एंड दे आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर्स। यही मैंने यहाँ आपको बताया। इसको मैथमेटिकली देख लो एक बार कैसे होगा। देखो ये जो तीन रेशियो हैं, अगर मैं 1/2 लिखूं तो क्या 1/2 2/4 के बराबर है, और 2/4 जो है वो 4/8 के बराबर है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो प्रॉपर्टी यहाँ मैंने लिखी 1 + 2 + 4/2 + 4 + 8, ये भी इन तीनों के बराबर होना चाहिए, यानी कि 1/2 होना चाहिए। अब इसे मैथमेटिकली सम करके देखो। सो दिस बिकम्स
3 plus 4 that is 7 and this becomes 14. So this is 1/2 और ये बराबर है इन तीनों के। तो मैथमेटिकली भी ये एविडेंटली करेक्ट है। इसलिए अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का जो रेशियो है उन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होगा। तो ये 3 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और साथ ही ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का एक कोरोलरी डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और फाइनली ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ी, ये सब मिला के एक छोटा सा जो टॉपिक था हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का, वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी जो पॉइंट्स मैंने आज बताए हैं ये समझ में आए होंगे और अगले क्लास में इस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट्स में गैप हैं वो सभी अगले क्लास में डेफिनेटली फुलफिल हो जाएंगे। तो आज जो भी मैंने बताया है इसे एक बार रिवाइज करो, आपका टेक्स्ट बुक जो भी है उसमें अगर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, जहां भी डिफिकल्टी आती है नेक्स्ट क्लास में उसे देखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।